नमस्कार, मैं लूणाराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भैया अभी कुछ ही देर पहले निजी अस्पताल जो बिलाल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचे थे। उनके एक हाथ में दर्द की शिकायत थी। वो यहाँ पर पहुँचे, चेकअप कराया, उसके साथ ही हार्ट को लेकर भी चेकअप किया। मेरे साथ डॉक्टर जसराज पंवार मौजूद हैं जो हार्ट के डॉक्टर हैं, इनसे जानते हैं। सर, मंत्री जी पहुँचे थे, किस तरीके का चेकअप किया गया, क्या क्या चीज़ें देखी गई? मंत्री जी ने हमारे हॉस्पिटल का बिलाल हॉस्पिटल में विजिट किया था। उनको चेस्ट पेन की और आर्म पेन की कंप्लेन थी। तो उनका प्रीवियसली 5 साल पहले एंजियोप्लास्टी भी हो रखा है, जिसमें उनकी 2 वेसल्स में 2 नली में स्टेंट लगे हुए हैं। तो इसके लेकर भी उनको चेकअप कराना था। तो यहाँ पे हमने ECG किया उनका, और 2D इकोकार्डियोग्राम, हार्ट का जो सोनोग्राफी होता है वो भी किया। उसमें ECG में कोई नए चेंजेस नहीं थे और इकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल थी। और उनको चेस्ट पेन भी अटिपिकल टाइप का था। तो उनको एश्योर करके खाली दवाइयों पे अपने उनको रखा हुआ है। अदरवाइज उनकी रिपोर्ट्स सब नॉर्मल थे अभी। सर, हाथ में जो दर्द का बता रहे थे उसमें कोई ज़्यादा था या नॉर्मली था? वो कोई 2 या 3 दिन पहले चोट का निशान है। तो वो उसका कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चोट कैसे लगी। वो थोड़ा खरोच जैसी सामान्य सी चोट थी, उसकी वजह से उनको शायद दर्द हो रहा था। और हार्ट की जो इको की गई वो एकदम नॉर्मल? इकोकार्डियोग्राफी की गया, उसमें उसके सब वॉल फंक्शन, हार्ट का पंपिंग, वो सब अच्छा था। कोई नए चेंजेस उसमें नहीं थे। सर, एक हम ये जानना चाह रहे थे कि एक छोटे से टाउन में, छोटे से शहर में इस तरीके की सेवाएं होना हार्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छोटे इलाकों में ऐसी सेवा मिल नहीं पाती है और बड़े शहरों की ओर लोगों को जाना होता है। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई है, क्या क्या सेवा शुरू की गई है? यहाँ पे मैं हाल फिलहाल अभी अहमदाबाद में साल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं और मेरी टीम ने अभी 2 मंथ पहले ही यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चालू किया है। डिपार्टमेंट में हम लोग कंप्लीट कार्डियक पेशेंट का चेकअप से लगाकर उसका ECG, इकोकार्डियोग्राफी होना, ट्रेडमिल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं TMT, वो है। और जिस पेशेंट को ज़रूरत रहती है उसका हम लोग एंजियोग्राफी, और उसके अंदर ब्लॉकेज रहते हैं तो हम लोग स्टेंट लगा के जो उसकी सारवार उपचार करते हैं उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसके अलावा हम लोग जिसमें हृदय के धड़कन कम हो, उसमें पेसमेकर लगाना, तो जन्मजात हृदय के रोग होते हैं उनको इकोकार्डियोग्राफी करके उसका डायग्नोसिस बनाना, और उसके कुछ प्रोसीजर रहते हैं जैसे ASD के क्लोज करना, PD क्लोज करना, वो भी हम लोग इधर करने वाले हैं। और क्या क्या सेवाएं यहाँ पे और बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में? अभी आने वाले दिनों में अभी हम लोगों ने कार्डियोलॉजी में इसको इंटरवेंशनल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग परक्यूटेनियस हृदय की हाथ पैर की कोई नली पकड़ के हृदय में एंट्री करके उपचार करते हैं। इसमें कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करते। आने वाले टाइम में कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो परक्यूटेनियस नहीं कर सकते, उसको ओपन हार्ट सर्जरी करके करना पड़ता है। तो आने वाले डिपार्टमेंट हम लोग कार्डियोवास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी रिलेटेड केस रहते हैं, वो वाला डिपार्टमेंट चालू करने वाले हैं। चिरंजीवी भी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके जरिए इसी हॉस्पिटल बिलाल में जो लोग उपचार करा रहे हैं, जिनके पास चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, उनको निःशुल्क उपचार हो जाता है। एक बड़ी राहत है ये तो। हाँ, हमारे इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोसीजर चिरंजीवी योजना के अंदर लिस्ट में अप्रूव किए गए हैं, वो सारे प्रोसीजर हम लोग चिरंजीवी योजना में कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास, जिनके पास ये चिरंजीवी योजना अवेलेबल है, उनके पास उसकी फैसिलिटी है, उस पर उनको हम लोग सुविधा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 21 प्रोसीजर कर चुके हैं। उसमें हम लोग 6 एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर है जो चिरंजीवी के अंदर इसका कोड है, उसके अंदर उनको निःशुल्क चिरंजीवी योजना में फ़ायदा दे चुके हैं। मतलब जिनके पास चिरंजीवी योजना है, जिसके पास, वो एकदम निःशुल्क यहाँ करवा सकते हैं? हाँ, यहाँ पूरा उनका निःशुल्क है। और ऐसे बेसिकली अगर बाहर जाके ये योजना से जुड़े हुए नहीं हैं तो कितना खर्चा आता होगा? अभी जब मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ तो हमारे अपने यहाँ कुछ पेशेंट उधर भी आते हैं, तो यहाँ का अपना चिरंजीवी का लाभ वो नहीं ले पाते। तो एक एंजियोप्लास्टी का, एक स्टेंट का खर्चा जो है 1.5 से 2 लाख तक जा सकता है। और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन और प्रोसेस लंबा हो जाए, एक की 2 स्टेंट लग जाए, तो खर्चा मिनिमम 1.5 से 2 लाख तक का रहता है, जो यहाँ पे एकदम निःशुल्क हो जाएगा? हाँ, जो यहाँ पे चिरंजीवी योजना के अंदर हम लोग निःशुल्क करेंगे। मतलब ये राजस्थान सरकार की अच्छी योजना है जो इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। बिल्कुल। और सर, अहमदाबाद में और क्या सुविधाएं हैं इसके अलावा? यहाँ पे जो नहीं हो पाएगी वो शायद अहमदाबाद में हो। तो अभी जो हम लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चालू किया है, जो प्रोसीजर अहमदाबाद में कर सकते हैं वो सारे प्रोसीजर हम लोग यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कैथ लैब की ज़रूरत रहती है, वो कैथ लैब हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके साथ में जो ECG, इको होना, ट्रेडमिल होना, एक अच्छा ICU, मॉडर्न ICU होना, वो सब सुविधा हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। तो जो प्रोसीजर हम लोग वहाँ कर सकते हैं वो कंप्लीट कार्डियोलॉजी वाले कैथ लैब प्रोसेस सब कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट अभी यहाँ एस्टेब्लिश नहीं है, वो आने वाले टाइम में एस्टेब्लिश होगा। तो जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉकेज वाली डिजीज़ होती है, जो स्टेंट से अपन उसकी सारवार नहीं कर सकते, उसको बाईपास की जरूरत लगी, वो प्रोसेस अभी यहाँ नहीं हो पा रहे, उसके लिए हम लोगों को अहमदाबाद में या फिर आईएलटीएस सेंटर में रेफर करना पड़ सकता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनके पास भी चिरंजीवी योजना का वो पंजीयन है और जो ऑलरेडी
जो राजस्थान सरकार की जो चिरंजीवी योजना है उससे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर हार्ट के संबंधित ऑपरेशन या हार्ट के संबंधित जो उपचार है उसका जो इलाज है वो यहाँ पर बिलाल हॉस्पिटल में निःशुल्क करा सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो मरीज है हार्ट के, उनको लाभ होगा। मैं आपका साथी लूणाराम जालोर।